इस बदबख्त बेटे को देखिए जिसने अपने बाप को खुद ही मरवा दिया और मरवाने के बाद उसका जनाजा अदा किया। जनाजा अदा करने के बाद मीडिया के सामने एक्टिंग करता रहा रोने की कि पता नहीं इसके बाप का साया इसके सर से किसने छीन लिया और ये यतीम हो गया। अब ये जो लड़का है, ये आप जो स्क्रीन पर आपको साहब नजर आ रहे होंगे, डॉक्टर शाहिद साहब, ये पीटीआई के रहनुमा रह चुके हैं। ये बहुत ही मतलब पीटीआई के करता धरता थे और उसमें जो है इन्होंने पीटीआई अब छोड़ दी हुई थी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद कि भी इनकी मौत क्यों पेश आई, इनको किसने मारा, किस वजह से मारा। कि हुकूमत की तरफ से उसने जो कि इसके बेटे ने शो करवाया कि जी हुकूमत की तरफ से हो सकता है मार दिया गया हो, अपोजिशन पार्टी की तरफ से हो सकता है जी मार दिया गया हो, शायद इसलिए कि जी हमारा बाप जो था वो पीटीआई की तरफ था। लेकिन पुलिस ने कहा कि जी इन्होंने तो पीटीआई बड़ी देर की छोड़ दी हुई थी शाहिद साहब ने। अब ये लड़का जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसने क्या किया है, अपने बाप को किस वजह से मारा, कितने पैसे देकर मारा और क्यों मारा, इसके बारे में मैं आपको अब डिटेल आगे जाके बताऊंगी। लेकिन ये शाहिद साहब जो हैं, ये अपने बेटे से इतना प्यार करते थे कि महाना उसे 5 लाख रुपया खर्च देते थे। उसके अलावा ज़रूरियातें ज़िंदगी जो थी वो पूरी करते थे। अब ये इनका बेटा जिसका नाम कयूम है, ये अपने बाप से 5 लाख लेता था, लेकिन इसकी जो सोहबत थी, ये जो इसका फ्रेंड सर्कल था, एक करोड़पति बाप का ये बेटा है, ठीक है। अब जो इसका फ्रेंड सर्कल था वो कोई अच्छा नहीं था, जिसमें जो थी वो नशा जुआ इस टाइप की चीज़ें चलती थी। और उसी सर्कल में एक लड़की थी जिसके साथ ये शादी करना चाहता था। अब 2-3 वजूहात हुई जिसकी वजह से ये तमाम जो कार्रवाई है ये की गई। अब होता कुछ यूँ है कि ये जो कयूम नामी लड़का है, ये शाहिद साहब अपने बाप से कहता है, अपने वालिद साहब से कहता है कि जी मेरे 5 लाख से 30 लाख महाना खर्चा किया जाए। उसके अलावा एक 13 करोड़ की गाड़ी है जो मुझे पसंद आ गई है, वो मुझे दिलवाई जाए। और तीसरा, एक लड़की है जिससे मुझे पसंद आ गई है, उससे मेरी शादी करवाई जाए। अब वो ही लड़की है जो उसी फ्रेंड सर्कल में मौजूद है जिसमें ये उठता बैठता है और जो इंतहाई ख़राब लड़कों का ग्रुप है। अब जब शाहिद साहब ने ये तमाम चीज़ें सुनी और उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, तो ये लड़का मतलब गुस्से में आ गया। इस लड़के का, इस औलाद का गुस्सा चेक करें कि जिसको बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी दी है, और उसके बाद इसका गुस्सा चेक करें कि ये अपने दोस्त के पास पहुंच गया। वही हमारा दोस्त उनको जाके कहता है कि जी अब मैं क्या करूं। तो दोस्त अहबाब मशवरा देते हैं जनाब कि जी तुम एक काम करो, हम लोग हायर करते हैं और तुम्हारे बाप को जो है वो मरवा देते हैं। तो डील करो कि इतने में ये होगा डन, कितने में होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। और क्या प्रोफेशनल इन्होंने जो है वो हायर किए लोग, जिसमें क्या होता है कि शाहिद साहब को ये देखा गया बकायदा सीसीटीवी फुटेज में जब रिपोर्ट दर्ज की गई, चूँकि सब जानते थे कि ये एक करोड़पति आदमी है, अच्छा बिजनेसमैन है और पीटीआई के ये जो थे एक हिस्सा थे, कारकुन रह चुके थे। अब जब पुलिस ने तहकीकात की तो देखा गया कि एक गाड़ी है सफ़ेद रंग की आल्टो जो कि मुसलसल शाहिद साहब का पीछा करती है, सुबह 9 बजे से लेकर रात तक पीछा करती है। फिर उसमें क्या मोटरसाइकिल सवार लड़के जो हैं वो अंधाधुंध जो है शाहिद साहब पर फायरिंग कर देते हैं, जिनके शाहिद साहब के साथ उनका छोटा बेटा तैमूर भी मौजूद था। अब उसमें फायरिंग करते हैं जिसमें खुशकिस्मती से वो बेटा बच जाता है और शाहिद साहब जो हैं वो इंतकाल कर जाते हैं। जो कि अब जब तहकीकात हुई, इसने पूरा ड्रामा किया, नमाज जनाजा पढ़ाते, फिर उसके बाद मीडिया के सामने आके रोया धोया, पता नहीं क्या वजह हुई। उसने अपनी तरफ से हुकूमत पर डालने की सारी की कि जी हुकूमत ने मेरे बाप को मरवाया। फिर उसके बाद जब तहकीकात हुई तो पता चला कि इसने शादी वो लड़की का रिश्ता एक्सेप्ट ना करने पे, 13 करोड़ की गाड़ी ना करने पे, जो कि शाहिद साहब बुकिंग करवा चुके थे अपने बेटे की खुशी की खातिर। वो सितंबर में इसकी सालगिरह आ रही थी, वो उसका बुकिंग करवा चुके थे, वो इसको गिफ्ट देना चाह रहे थे 13 करोड़ की गाड़ी। बाप अपने तौर पे बेटे के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है, बाप अपने तौर पे सोच रहे हैं कि वो अपने बेटे को कैसे खुशी देगा। और ये बेटे के काम देख लें कि बेटे ने क्या किया। 5 करोड़ में कातिलों के साथ जो है वो फिक्स किया अपने बाप को मरवाने का, 30 लाख एडवांस दिया। अब 5 करोड़ इसके पास कहाँ से आना। इसको पता था कि जी जब मेरा बाप जो है वो दुनिया से चला जाएगा तो जो पूरी जायदाद है वो मैं और मेरा छोटे भाई के नाम होगी, जो मैं अपना हिस्सा में उसमें से जो है वो 5 करोड़ जो है वो दे दूंगा। अब ये सारा वाकया रूनुमा हुआ और रूनुमा होने के बाद इस इंसान को देखें कि जिसको शर्म नहीं आई कि जिसने अपने वालिद को जो है एक ऐसा बाप जो अपने बेटे की खुशी की खातिर कैसे कैसे प्लान बना रहा है, उसको जान से ही मार दिया, दोस्तों के साथ मिलकर, एक लड़की की खातिर, रिश्ते की खातिर, गाड़ी की खातिर और खर्चे की खातिर। तो लिहाजा इसमें यही चीज़ सबक सीखने को मिलती है कि भाई आपके पास जितना भी हो, अपनी औलाद को जो है ना वो लिमिट में रखें। और ख़ास तौर पे किसी भी फैमिली का कोई भी बच्चा है ना, वो किन लोगों में उठ बैठ रहा है,
ये पेरेंट्स को इस चीज़ की खबर होनी चाहिए, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आपके बच्चों की सोहबत क्या है, आपके बच्चों का फ्रेंड सर्कल कौन सा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल में है, चाहे वो कॉलेज लेवल में है, चाहे वो फ्री होकर जॉब जॉब कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों को खराब करने वाले हैं या अच्छे दोस्त मिले हैं, कौन मिले हैं। और इस खबर को पढ़ने के बाद और सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ और इंतहाई अफसोसनाक ये खबर।